नमस्कार दोस्तों, यह हमारा ऑफिशियल चैनल है जिसमें कर्मचारियों, पेंशन धारकों व भूतपूर्व सैनिकों के अकॉर्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट का इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और सभी खबरें आप सभी को टाइमली प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशन धारक और हर एक भूतपूर्व जवानों को जानना बेहद ही जरूरी। दोस्तों, हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बस आपसे हमारा ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ताकि हमारे द्वारा बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज प्राप्त हुई है। पूर्व सैनिकों और पेंशन भोगियों के लिए आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग पर लोकसभा में हुई सवालों की बौछार, जिसमें 12 नहीं बल्कि 10 तीखे सवाल पूछे गए सरकार से। दोस्तों, वो कौन कौन से सवाल थे जो कि सरकार से पूछे गए और जिसका हर एक कर्मचारी, हर एक पेंशन धारक और हर एक भूतपूर्व जवानों को जानना बेहद जरूरी है। आइए विस्तार जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद के भीतर इस समय जबरदस्त हलचल जारी है। लोकसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन, फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर दी गई है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले चर्चा थी कि 12 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार से 12 नहीं बल्कि 10 बेहद सटीक और ज्वलंत सवाल पूछे गए हैं। इन सवालों में सरकार से 8वें वेतन आयोग की लागू तिथि और न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी पर सीधा जवाब मांगा गया है। दोस्तों, आइए कौन कौन से सवाल पूछे गए और किस प्रकार से सवाल पूछे गए हम बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। सीधे हम आपको उन सवालों तक ले जाने की कोशिश करेंगे और उनके जवाब क्या निकल के सामने आए हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बहुत ही बारीकी से देखिएगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोकसभा, लिखित प्रश्न संख्या 3571, सोमवार 10 अगस्त 2026, श्रावण 1948, शक संवत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन हेतु स्वीकृति। दोस्तों, हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने क्या सवाल किया और उसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने क्या कहा, और उसके बाद कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्होंने क्या सवाल पूछे 8वें वेतनमान को लेकर के, उसको भी हम बताने वाले हैं और उसका जवाब क्या दिया वित्त राज्य मंत्री ने वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं डॉक्टर मन्ना लाल रावत ने, उन्होंने क्या सवाल पूछा वो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सवाल नंबर 1 है दोस्तों, क्या सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की है? और सवाल नंबर 2 देखिएगा, यदि हाँ तो आयोग के गठन की तिथि तथा इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का ब्यौरा क्या है? और सवाल नंबर 3 है, आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? और सवाल देखिएगा, आयोग की सिफारिशों को किस तिथि से लागू किए जाने का प्रस्ताव है? और सवाल नंबर 5 देखिएगा, इससे लाभान्वित होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी है? और अगला सवाल देखिएगा, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों, पेंशन, परिवार पेंशन और सेवा शर्तों से संबंधित आयोग के विचारार्थ विषयों में शामिल विषयों का ब्यौरा क्या है? और अगला सवाल देखिएगा, क्या सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हित में अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों पर भी विचार कर रही है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और इसके बाद आखिरी सवाल देखिएगा, क्या सरकार का आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद इस प्रकार की व्यवस्था अपनाने के लिए राज्यों को कोई परामर्श, दिशा निर्देश जारी करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अब दोस्तों, यह पूरे सभी 10 सवालों के जवाब भी हम बहुत ही ध्यानपूर्वक जानने वाले हैं कि वित्त राज्य मंत्री ने इन सवालों के जवाब क्या दिया जो कि कर्मचारियों व पेंशन धारकों से संबंधित है, जो कि विशेष है। ये देखिए दोस्तों, पंकज चौधरी ने क्या उत्तर दिया, क्या जवाब दिया, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इन 10 सवालों के जवाब को किस प्रकार से संसद में रखा है हम बहुत ही ध्यानपूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 अर्थात क और ख के उत्तर क्या दिया उन्होंने, ये हम जानने वाले हैं। स्क्रीन के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार द्वारा दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। उन्होंने कहा है कि एक अध्यक्ष हैं
जिनका नाम श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई है, और दूसरे सदस्य हैं अंशकालिक सदस्य हैं जो कि प्रोफेसर पुलक घोष हैं, और तीसरे नंबर में सदस्य सचिव हैं श्री पंकज जैन। दोस्तों उन्होंने तीसरे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। अब दोस्तों आगे के जवाब क्या हैं उनको भी हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला जवाब दिया है उन्होंने घ, छ और जा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा है वित्त राज्य मंत्री ने कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है। और इसके बाद अंगा नंबर का जवाब दिया उन्होंने केंद्रीय सरकार की सिविल कर्मचारियों की अनुमानित संख्या लगभग 35.77 लाख 1/3/2026 के अनुसार, अर्थात 1 मार्च 2026 की कंडीशन में स्थिति में जो केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या दोस्तों वह 35,70,000 है, तथा रक्षा पेंशन भोगियों को छोड़कर पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 33.76 लाख अर्थात 33,76,000 है, जिसका ब्यौरा उन्होंने दिया है 31/12/2025 के अनुसार। यानी दोस्तों इसमें रक्षा पेंशन भोगियों को यहाँ पे छोड़ा गया है। रक्षा पेंशन भोगियों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे जो पेंशन भोगी हैं उनकी संख्या दोस्तों यानी कि कुल मिला के 65 लाख के आसपास पहुंचती है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब 4 नंबर के उत्तर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि दिनांक 3/11/2025 के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषय अनुबंध 1 में संलग्न है। अब दोस्तों जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ सवाल पूछा है वित्त राज्य मंत्री से, वो भी हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के माध्यम से कि भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या 3456 और सोमवार 10 अगस्त 2026 श्रावण 1948 संमत। दोस्तों कांग्रेस के जो सांसद हैं श्री वरुण चौधरी, उन्होंने क्या कुछ पूछा है 8वें वेतनमान को लेकर के, वह भी हम आपको बहुत ही आसानी पूर्वक बताने वाले हैं, बस आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए। दोस्तों वरुण चौधरी जो है कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने वित्त राज्य मंत्री से 8वें वेतनमान को लेकर के क्या कुछ पूछा है। सबसे पहले हम सवाल जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन के बारे में पूछा है। श्री वरुण चौधरी ने कहा है क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंबर 1 सवाल है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी द्वारा अपने गठन के पश्चात से अब तक कुल कितनी बैठकें आयोजित की हैं। और ख नंबर में कहा है उन्होंने क्या सरकार ने वेतन और पेंशन के अगले संशोधन की नियत तिथि 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की संभावित तिथि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दे दिया है। अब दोस्तों इस सवाल के जवाब को भी जानने की कोशिश करते हैं कि वित्त राज्य मंत्री द्वारा क्या उत्तर दिया गया, अर्थात वर्तमान सरकार द्वारा क्या उत्तर दिया गया। ये देखिएगा 2 प्रश्न पूछे गए कांग्रेस के माननीय सांसद द्वारा, जिसका उत्तर वित्त राज्य मंत्री ने दिया है। उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है, आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, उन्होंने कहा है प्रश्न नंबर 1 का जवाब दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार द्वारा दिनांक 3/11/2025 अर्थात 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित संकल्प में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आयोग अपनी विवेचना की अवधि के दौरान अपनी परामर्श की प्रक्रिया के संबंध में सरकार को अवगत कराता रहेगा। और दूसरे प्रश्न का जवाब दिया है उन्होंने कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं, अर्थात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जब एथ पे कमीशन अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी, कैबिनेट को सौंपेगी, तभी सब कुछ स्पष्ट होगा और इन सारे प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर भी मिल पाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज का इन्फॉर्मेशन आप सभी को उपयोगी लगा होगा। दोस्तों आने वाले समय में जब कमेटी अपना रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी तब सब कुछ जो है स्पष्ट होगा कि कौन कौन से डिमांड माने जा रहे हैं, कितना फिटमेंट फैक्टर हो रहा है और कितनी जो है बेसिक सैलरी हो रही है और भत्तों में इजाफा कितना होगा, मेडिकल अलाउंस में इजाफा कितना होगा, सब कुछ जो है दोस्तों स्पष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों पेंशन और वेतन आयोग से जुड़ा हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एक बार फिर आपसे शिष्टाचार पूर्वक आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों हमारा चैनल सदैव कर्मचारियों के लिए, पेंशन धारकों के लिए और भूतपूर्व जवानों के लिए समर्पित है, उनके सम्मान और हक के लिए समर्पित है। हमेशा लेटेस्ट अपडेट दोस्तों इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं, इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो और सभी खबरें टाइमली आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।